मेल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। मतलब उसमें लड़के अपने सिक्स पैक्स और बाकी अपने बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं। तो 1919 में जो मेल कॉन्टेस्ट होता था वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, वो कुछ ऐसा होता था। मतलब आजकल के जमाने में सिक्स पैक्स और न जाने क्या क्या दिखाते हैं मेल कॉन्टेस्ट में, बट पहले के जमाने में ऐसे तोंद को दिखाते थे। मतलब उस टाइम का जो बॉडी स्टैंडर्ड्स था वो आज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लेस था एंड वो कुछ ऐसा दिखता था। ये 1919 का एक मेल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। कार के एयर बैग्स के बारे में आपने सुना है। एयर बैग जो एयर बैग्स होते हैं वो पूरे विश्व के सबसे वंडरफुल इन्वेंशंस में से एक है। आपको पता है एयर बैग्स जो है वो 1 सेकंड नहीं लेते हैं ओपन होने में। जब कोई कार एक्सीडेंट होता है तब कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं। मतलब जितनी देर में आप ब्लिंक करते हो इससे भी कम समय में एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं। एयर बैग्स जब ओपन होते हैं वो उसका स्लो मोशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये देखो एयर बैग्स कैसे ओपन हो रहे हैं। जैसे एक्सीडेंट होता है उसके कुछ सेकंड बाद ही एयर बैग्स ओपन होने लगते हैं। जिस तरह इंसानों में पार्टनरशिप होती है, मतलब इंसान मिल के काम करते हैं। आपको पता है जो उल्फ्स होते हैं, भेड़िए, उनका भी एक पार्टनर होता है। मतलब ये एक फिल्मी सा फैक्ट है। रेवन नाम का ये पक्षी होता है एंड उल्फ जो होता है वो हंटिंग में लगा रहता है और रेवन उसको ऊपर से एक ड्रोन की तरह बताते रहता है कि यहाँ पे ये जानवर है और तुम जाके हंट करो। मतलब उल्फ और रेवन एक फिल्मी तरह से आपस में पार्टनरशिप करके काम करते हैं जंगलों में। और जो खाना मिलता है उल्फ को वो उसका कुछ पार्ट रेवन को शेयर करता है एंड ऐसे पूरा इकोसिस्टम होता है इस एनिमल किंगडम में। एंड शायद बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। जितनी देर हम अपने मोबाइल में बिताते हैं, एवरेजली लोग 5 से 6 घंटे अपने मोबाइल फोन में बिताते हैं। कुछ लोग 8 से 9 घंटे बिताते हैं। बट सर्वेज के हिसाब से 3 से 4 घंटे, उन 5 से 6 घंटों में से 3 से 4 घंटे हम लोग अननेसेसरी एक्टिविटीज करते हैं जो कि कोई वर्थ का नहीं होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिससे कोई हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं मिलता है। मीन्स ये जो अननेसेसरी एक्टिविटी का कैटेगरी है उसमें लोग आधे से ज्यादा टाइम बिताते हैं अपने फोन्स पे। चाइना में एक बहुत ही मिस्टीरियस सा विलेज है एंड आपको पता है यहाँ पे एक ऐसी प्रथा है जिसके बारे में आप जान के चौंक जाओगे। जिस तरह नेपाल में मैंने आपको एक किडनी विलेज के बारे में बताया था, उस किडनी विलेज में क्या होता था कि कुछ बाहर के लोग आए थे और बाहर के लोग गाँव के लोग को ये बोलते थे कि तुम अपना किडनी दे दो हमें, तुम्हारा तो दूसरा उग जाएगा बट हम तुमको 6-7 लाख रुपए दे देंगे। एंड लोग इसी को यकीन मान के दे भी देते थे। ऐसी मतलब बहुत अजीब अजीब विलेजेस हैं एंड कुछ विलेजेस में जो है ना बहुत पुराने प्रथाएं चलती आ रही है, वही कंटिन्यू होती है। चाइना में एक विलेज है जिसका नाम है लॉन्ग हेयर विलेज। इस गांव में जो औरतें हैं ना वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार अपने बाल को काटते हैं। इस लॉन्ग हेयर विलेज में सिर्फ अपने 18वें बर्थडे में, 18th बर्थडे में अपने बाल को काटते हैं और पूरे लाइफ टाइम तक बाल को नहीं काटते हैं। एंड ये जो प्रथा है ये 2000 साल से चली आ रही है, लास्ट 2000 ईयर्स से। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो बाल होते हैं वो सबसे पवित्र चीजों में से एक है, उसको काटना नहीं चाहिए और जितना लंबा हो सके उतना लंबा रखना चाहिए। पूरे विश्व में सिर्फ चाइना का लॉन्ग हेयर विलेज ही है जहाँ पे ऐसा कोई प्रथा है और कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया है। सिल्वर मॉर्फ बॉल पाइथन, ये एक ऐसा टाइप का पाइथन है जो कि वर्ल्ड के सबसे अजीब लुकिंग सांपों में से एक है एंड ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये कुछ ऐसा दिखता है। इस सांप को आपको देख के ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर कोई सिल्वर कोटिंग चढ़ाया हुआ है, बट ये नेचुरली ही ऐसा दिखता है। पुलिस ऑफिसर्स या फिर कोई भी जॉब में अगर किसी का ड्यूटी है तो उसको ड्यूटी की तरह ही लेना चाहिए और ड्यूटी में जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना ही चाहिए। क्या हुआ था कि एक जगह कर्फ्यू लगा हुआ था अभी के रिसेंट महामारी के चलते एंड वहां पे एक औरत ने रूल ब्रेक किया था, शायद मास्क नहीं पहना था ऐसा कुछ। तो क्या हुआ कि उस लड़की को फाइन करने गया पुलिस, बट उस लड़की ने पुलिस को किस दिया एक, लिटरली और किस के चलते वो पुलिस ऊपर में सीसीटीवी था और पुलिस को पता ही नहीं था और वो किस करने लगा और उसको फाइन भी नहीं लगाया। तो ये देखा जाए तो सुनने में एक नॉर्मल सी बात लग रही है, बट जब उस पुलिस वाले के हायर अथॉरिटीज को पता चला ये बात तो उन लोगों ने उस पुलिस को सस्पेंड कर दिया। भले ही कोई चीज मॉरली कितनी भी ट्रू हो
बट जो जॉब्स में गाइडलाइन होती है वो तो गाइडलाइन ही होती। एंड ये जो न्यूज है ये पूरी तरह से वायरल हो रही थी। गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी, उनका जो काफिला है वो उनका मल्टीपल गाड़ी का काफिला वो कहीं पुल से जा रहा था, ब्रिज से। उन्होंने ये नोटिस किया, मतलब किसी और ने नहीं नोटिस किया, बट उन्होंने ये चीज नोटिस की कि एक औरत सुसाइड करने जा रही थी। और मतलब देखो, कोई अगर इंसान कोई पोजीशन में है उसका कोई ना कोई रीजन होता ही है। तो वो जो लड़की है वो टपी रिवर पे कूदने वाली थी एंड तभी हर्ष संघवी ने नोटिस किया एंड उस लड़की को प्रिवेंट किया ये करने में। तो उस होम मिनिस्टर ने अपने सारे गाड़ियों को रुकवा दिया तुरंत और जाके उस लड़की को सेव किया। मतलब इतने सारे लोगों में से किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया, बट उनका फोकस देखो। ये फैक्ट है एफर्मेशंस एंड सेल्फ हेल्प के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि एफर्मेशंस एंड ऐसी जितनी भी चीजें हैं इनके ऊपर कई रिसर्चेस हुए हैं। जैसे ये आर्टिकल देखो, ऐसे जितने भी रिसर्चेस हैं इनमें ये फाइंड किया गया है कि साइंटिफिकली एफर्मेशंस हमारे लाइफ के गोल्स को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। एंड जो मोटिवेटिंग किताबें होती हैं, मोटिवेटिंग बुक्स, वो भी हमारे गोल्स को अचीव करने के चांसेस को बढ़ाती है। एंड ये एक बहुत ही ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव थिंकिंग से फायदा ही होता है। एफर्मेशंस हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी को लाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि गोल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बुक्स को रीड करना कितना बोरिंग होता है, बट नॉट एनी मोर, बिकॉज अब आप बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो। जैसे मैंने द पावर ऑफ लेस इस बुक समरी को सुना कुको एफएम पे। इस बुक समरी से हमें अपने जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स के साथ अलाइन करना, ये सीखने मिलता है हमें इस बुक समरी से। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज को अपने रीजनल लैंग्वेज पे सुन सकते हो कुको एफएम पे। कुको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने टाइम का वाइजली यूज कर सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक आउट कुको एफएम। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। और फर्स्ट 250 यूजर्स जो कि साइन अप करते हैं उस लिंक से उन्हें 50% ऑफ मिलेगा। मींस 399 का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो 199 में मिलेगा। कूपन कोड जो है वो है FTZ50। इसको नोट कर लेना, FTZ50। सो चेक आउट कुको एफएम नाउ। हम लोग गूगल को अक्सर एक वर्ब की तरह यूज करते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं कि क्या आपने इस वर्ड को गूगल किया। तो क्या है कि एक टाइम तो ऐसा होगा ना जब गूगल उतना पॉपुलर नहीं होगा। हम लोग ऐसा नहीं कहते ना क्या आपने इस वर्ड को याहू किया, क्या आपने इस वीडियो को फेसबुक किया, ऐसा नहीं कहते हैं। बट इस टर्म को क्या आपने गूगल किया, ये सूट करता है। तो पहली बार जब ये गूगल वर्ड एक वर्ब की तरह यूज किया गया था वो था एक टीवी शो में, जिस टीवी शो का नाम था बफी द वैम्पायर स्लेयर। इसके 2002 के अक्टूबर के एक एपिसोड में बफी कहती है हैव यू गूगल्ड हर येट। तो उसमें जेंडर रिप्लाई करता है सी 17। देन विलो कहता है कि गूगल एक इनफैक्ट एक सर्च इंजन है। मतलब उस टाइम गूगल नया नया था। बट अभी जो ये वर्ब है गूगल करना, गूगल्ड, ये कॉमन हो चुका है। आपने साइंस फिक्शन मूवीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क्स को देखा होगा। अजीब अजीब साइंटिस्ट पहन के एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट ये जो पिक आप मेरे सामने देख रहे हो ये रियल लाइफ का पिक है, ना कि कोई साइंस फिक्शन मूवी से लिया गया। इसमें जो साइंटिस्ट है उनका नाम है ह्यूगो जन्सबैक और इनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। साल 1920 में इन्होंने एक हेलमेट डिजाइन किया था। एंड आपको पता है इस हेलमेट को पहनने के बाद उनको कोई भी बाहर का साउंड नहीं आता था। इस हेलमेट का नाम था द आइसोलेटर। एंड रियली में एक बहुत ही फिल्मी हेलमेट था जो कि रियल लाइफ में वो इस्तेमाल करते थे। इनका खुद का क्रिएशन। ये जो फैक्ट है ये साइंस के दुनिया के सबसे गूज़बम्स ला देने वाली फैक्ट है। हम लोग ब्लैक होल्स के बारे में तो सुनते ही आए हैं। हम लोगों ने ये भी जाना है कि आसमान के जो तारे हैं उनको ब्लैक होल्स निगल जाता है। बट आज तक ऐसा होते हुए देखे हैं? नहीं देखे थे। क्योंकि अब आपको मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, नासा ने ये पब्लिश किया था। एंड इस फोटो में लेफ्ट साइड में जो आप इमेज देख रहे हो ये एक तारा है। ये तारा जो है ये साल 2007 तक आसमान में दिखता था एंड 2015 में ये अचानक से आसमान से गायब हो गया। तो क्या हुआ इस तारे के साथ? तो बाद में जितने सारे टेलीस्कोप्स है उनका डेटा कलेक्ट किया गया एंड जो समरी निकला वो साइंटिस्ट्स का रात का नींद जो है उसको खा गया था। क्योंकि एक ब्लैक होल था सामने, वही इस तारे को निगल गया था लिटरली। मतलब साइंटिस्ट का ये जो थ्योरी है कि ब्लैक होल तारे को निगल जाता है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि इसका फर्स्ट एवर एविडेंस हमें दिखा भी। एंड अब इस जगह पे एग्जैक्ट उसी जगह पे हमें कुछ नहीं दिखता है क्योंकि ब्लैक होल ने पूरी तरह से उस तारे को सक कर लिया है।
क्या आपको पता है कि गूगल क्रोम के आने के पहले सबसे पॉपुलर ब्राउज़र कौन था? वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। एंड आपके मोबाइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउज़र्स होंगे। पहले तो यूसी ब्राउज़र था जो कि बैन हो गया, एंड ओपेरा ब्राउज़र, मोजिला एंड सैमसंग का अपना, एप्पल का सफारी, जितने भी ब्राउज़र्स हैं ना, सबसे पॉपुलर गूगल का क्रोम ब्राउज़र है। तो 1995 के बाद जो सबसे टॉप पे था, बिंदास खड़ा टॉप लिस्ट पे, वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। बट जैसे गूगल क्रोम आया ना, उसको पूरी तरह से खा डाला। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्पडल इस वर्ड का नाम है। मतलब आपने अपने लाइफ में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपने आप को बहुत बिजी दिखाते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक है, ऐसा काम जिसका कोई वर्थ नहीं है, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो स्पडल मतलब होता है टू वर्क इनइफेक्टिवली, टू बी एक्सट्रीमली बिजी व्हाइल अचीविंग एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब इतना काम करना लेकिन इतना कुछ खास ये नहीं करना। ये एक फीलिंग होती है जो कि हम लोग सब एक्सपीरियंस किए हैं किसी ना किसी को देख के, कि काम तो इतना करता है, क्या किया क्या आज तक साला। तो इसको इंग्लिश में स्पडल कहते हैं। स्पडल, टू वर्क इनइफेक्टिवली, टू बी एक्सट्रीमली बिजी while achieving absolutely nothing। एक ट्रेन है हरिकेन टर्न, एंड ये जो ट्रेन है ये अलास्का की एक ट्रेन है। एंड इसके बारे में सबसे यूनिक फैक्ट क्या पता है आपको? इसको आप हाथ दिखाकर या फिर फ्लैग दिखाकर रोक सकते हो। मतलब पूरे विश्व में ऐसी कोई ट्रेन नहीं जिसको आप हाथ दिखाकर रोक सको। बट यूनिकली इस ट्रेन को अभी तक ऑपरेट किया जा रहा है जिसको आप एक फ्लैग या फिर हैंड दिखाकर रोक सकते हो। ये पूरे विश्व का इकलौता ऐसा ट्रेन है जो कि अभी भी ऑपरेट करता है, जो कि पैसेंजर के साइन से ही रुक जाता है। इसका कोई ऑफिशियल ये नहीं है कि हाँ ये कंटिन्यूसली चलेगा और रुकेगा एक स्टेशन पे। एंड ये जो ट्रेन है यही है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। हरिकेन टर्न नाम है इसका। आपको तो पता ही होगा कि क्राइम को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव्स जो है वो किस हद तक चले जाते हैं। 80-90 डिटेक्टिव्स एक साथ मिलकर काम करते हैं क्राइम को सॉल्व करने के लिए। एंड क्या आपने कभी डीएनए एविडेंस के बारे में सुना है कि जो लोग का डीएनए है, मतलब क्राइम, जैसे कि कोई क्राइम सीन हुआ उसमें किसी का अगर बाल मिला ना, तो उस बाल से ही वो पता कर लेते हैं ये किसका बाल है, थ्रू डीएनए। क्योंकि डीएनए से मालूम चल जाता है कि ये इसी इंसान का है। तो जितने भी क्राइम सॉल्व होते हैं, आपको पता है उसमें से सिर्फ 1 से 2% केसेस में आज तक डीएनए को इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जो सबसे सीरियस और बहुत जो पब्लिक कहती है सॉल्व करने को, उसी में यूज किया जाता है। क्योंकि डीएनए का जो ये टेक्नोलॉजी है वो बहुत खर्चीला है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो बहुत पक्के होते हैं। ये डीएनए से सॉल्व करने का जो ये टेक्निक है ये काफी नया है, बट ये काफी एक्यूरेट होता है। एंड पूरे जितने भी सॉल्व हुए हैं उसमें से कुछ ही % हुए हैं। बट डीएनए का इस्तेमाल और भी बढ़ता जा रहा है क्राइम सॉल्विंग में। क्या आपने पूरे जिंदगी में कभी ऐसा गाड़ी देखा है जो कि अपसाइड डाउन हो? ये है रिक सुलिवन। एंड इन्होंने अपने कार को ऐसा बना डाला है कि जब ये स्ट्रीट पे चलता है तब इसको बिना देखे कोई अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। कम से कम 5 सेकंड तक जरूर देखेगा। इस कार को ऐसा बनाया गया है जैसे ये पूरा उल्टा हो, बट आप इसको देखो, आप समझ जाओगे कि इसको बहुत यूनिकली बनाया गया है। एंड टायर नीचे भी है एंड ऊपर भी टायर को छोड़ दिया गया है ताकि अमेजिंग वाला फीलिंग आ सके। एंड इसको इन्होंने $6000 यानी करीब 4 लाख रुपए लगा के मॉडिफाई करा है। बट इतने सारे मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, बट इनके जैसा पॉपुलर और कोई नहीं हुआ। ये पूरी तरह से वर्किंग गाड़ी है जो कि नॉर्मली चलती है। ये रोड लीगल गाड़ी है लिटरली। अब आपको मन में क्वेश्चन आएगा कि कौन से गाड़ी पे इसको ऐसा बिल्ड किया गया, इसका ओरिजिनल कौन सा गाड़ी था? तो वो था फोर्ड रेंजर। ऐसी टाइप की जो कलाकारी होती है वो सच में ये प्रूव कर देती है कि इंजीनियरिंग का जो आर्ट है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। और फ्रेंड्स, कुकू एफएम को चेकआउट जरूर करना बहुत सारे यूनिक एंड इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स के लिए, जैसे द पावर ऑफ लेस जो कि मैंने पर्सनली सुना कुकू एफएम पे, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% ऑफ मिलेगा, यानी 399 का 199 पर ईयर में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कूपन कोड है FTZ50। सो चेक आउट कुकू एफएम नाउ। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।